जिन्होंने यह खोज लिया है और वे फल फूल रहे हैं क्योंकि उन्होंने वह सच्चाई पहचान ली है जिसे अधिकांश लोग या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर पूरी जिंदगी ढूंढते ही रह जाते हैं। और वह सच्चाई यह है कि हमारा बाहरी संसार हमारे आंतरिक संसार का दर्पण है, और जब तक हम अपने विचारों को नहीं बदलते तब तक हमारी परिस्थितियां नहीं बदलती। बॉब प्रॉक्टर ने अपनी पूरी जिंदगी इसी विचार पर केंद्रित की थी कि विचार वास्तविक चीजें हैं, वे ऊर्जा हैं, वे शक्तिशाली हैं, और वे ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। और यह बात जिन्होंने समझ ली, उन्होंने खुद को सीमाओं से आजाद कर लिया क्योंकि उन्होंने जाना कि वे अपने सोचने के ढंग को बदलकर अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। उन्होंने समझा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम केवल कल्पना नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक वास्तविक, सजीव और क्रियाशील नियम है जो हर पल हमारी सोच के अनुरूप परिस्थिति, अवसर और परिणाम हमारे जीवन में खींचता है। और जब उन्होंने यह समझा कि अगर वे अपने विचारों को समृद्धि, उत्साह, विश्वास और उद्देश्य से भर देंगे तो उनका जीवन भी उसी रूप में ढल जाएगा, तो उन्होंने इस नियम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उन्होंने खुद से यह सवाल पूछा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, क्या मैं वह सब पा सकता हूँ जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। और जब उन्होंने यह जवाब सुना कि हाँ, मैं वह सब कुछ पा सकता हूँ क्योंकि मेरी कल्पना की शक्ति अनंत है, तब उन्होंने यह तय कर लिया कि अब वे किसी और की राय, दुनिया की सीमाओं या अपने पुराने अनुभवों से संचालित नहीं होंगे बल्कि वे अपने विश्वास, उद्देश्य और दृढ़ सोच से चलेंगे। उन्होंने समझा कि एक इंसान तब तक सीमित होता है जब तक वह खुद को सीमित मानता है, लेकिन जिस दिन वह इस सीमित सोच को तोड़ देता है उसी दिन से वह नई संभावनाओं की ओर बढ़ने लगता है। और यही उन्होंने किया। उन्होंने अपने अतीत की असफलताओं को सबक में बदला, अपने डर को चुनौती में बदला और अपने सपनों को योजनाओं में बदला। वे जानते थे कि सोच केवल कल्पना नहीं है, यह निर्माण का पहला चरण है, और इसलिए उन्होंने हर सुबह जागकर वही सोचा जो वे बनना चाहते थे, वही देखा जो वे पाना चाहते थे, और वही महसूस किया जो वे जीना चाहते थे। उन्होंने अपनी आत्मछवि को इस कदर बदल दिया कि अब वे खुद को सीमित नहीं बल्कि असीम संभावनाओं का केंद्र समझते थे। उन्होंने अपने चारों ओर ऐसे लोगों का वातावरण बनाया जो उन्हें प्रेरित करें, जो आगे बढ़ने में मदद करें। उन्होंने किताबें पढ़ी, सेमिनारों में भाग लिया, अपनी दिनचर्या को अनुशासित किया, अपने विश्वासों को दोहराया और हर दिन खुद को याद दिलाया कि मैं जो चाहता हूँ वह पहले मेरे मन में आता है, फिर मेरे शब्दों में और फिर मेरे जीवन में। उन्होंने समझा कि पैसा, सफलता, रिश्ते, स्वास्थ्य, यह सब कुछ पहले हमारी सोच की फसल होते हैं, और जब हम सोचते हैं कि हम इसके योग्य हैं तभी ब्रह्मांड भी हमारी मदद करने लगता है। और यहीं से उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। पहले छोटे परिणाम आए, फिर बड़े, फिर चमत्कारिक, क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझा जो कहता है कि आप जिस ऊर्जा पर हैं वही चीजें आप तक खींचती हैं। और उन्होंने जानबूझकर अपनी ऊर्जा को उच्चतम स्तर पर रखा। आभार के माध्यम से, विजुअलाइजेशन के माध्यम से, विश्वास के माध्यम से उन्होंने तय कर लिया कि अब उनके विचार उनके सबसे बड़े हथियार होंगे। और उन्होंने उन्हें उसी तरह गढ़ा जैसे कोई मूर्तिकार अपनी मूर्ति को तराशता है। वे जानते थे कि दुनिया में बहुत से लोग सोचते हैं लेकिन बहुत कम लोग सचमुच सोचते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं। और इसलिए उन्होंने अपने हर विचार पर ध्यान देना शुरू किया, हर भावना का विश्लेषण किया, हर प्रतिक्रिया का अवलोकन किया, और धीरे धीरे उनका मन एक चुंबक बन गया जो केवल समृद्धि, सफलता, प्रेम, अवसर और आशा को आकर्षित करता था। उन्होंने यह भी सीखा कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता, आपको कार्य भी करना होता है, लेकिन वह कार्य तब प्रभावी होता है जब वह सोच से उपजा हो, जब वह प्रेरणा से निकला हो और जब वह उद्देश्य की स्पष्टता के साथ किया गया हो। इसलिए उन्होंने अपना डेफिनेट पर्पस लिखा, हर दिन उसे पढ़ा, खुद से कहा, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट, और इस भावना में जीना शुरू कर दिया जैसे कि सब कुछ पहले से हो चुका हो। उन्होंने कभी संदेह को अपने पास नहीं फटकने दिया क्योंकि वे जानते थे कि संदेह वह दीमक है जो सपनों की नींव को खोखला कर देती है। उन्होंने अपने पुराने आत्मसंदेह, डर और सीमित सोच को अलविदा कहा और अपने भीतर उस शक्ति को पहचान लिया जो उन्हें जन्म से मिली थी, वह रचनात्मक शक्ति जो विचारों से संसार बदल सकती है। उन्होंने अपने मन को अपने सबसे वफादार सेवक में बदल दिया, न कि स्वामी में, और हर दिन उसे आदेश दिया कि क्या सोचना है, क्या देखना है, क्या अनुभव करना है।
उन्होंने उन आदतों को चुना जो उन्हें आगे बढ़ाती थीं और उन आदतों को छोड़ा जो उन्हें पीछे खींचती थीं। उन्होंने सुबह जल्दी उठना, ध्यान लगाना, विजुलाइज करना, कृतज्ञता जताना और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहना सीखा। उन्होंने मल्टीसेंसरी विजुअलाइजेशन की ताकत का उपयोग किया, जिसमें केवल दृश्य नहीं बल्कि भावनाएं, ध्वनि, स्पर्श और संपूर्ण अनुभव शामिल थे, ताकि उनका अवचेतन मन मान ले कि वह सपना वास्तविक है। और जब मन मान लेता है तो शरीर और ब्रह्मांड भी उस दिशा में काम करने लगते हैं। उन्होंने हर नकारात्मक विचार को पहचानकर उसे सकारात्मक में बदला, हर असफलता को सीख में बदला और हर आलोचना को अवसर में बदला। उन्होंने कभी हालात को दोष नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि परिस्थितियां केवल परछाइयां हैं, असली स्रोत तो उनके विचार हैं। और यही सोच उन्हें हर दिन और ऊंचाइयों तक ले जा रही थी। उन्होंने यह खोज लिया कि आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। और जब इंसान यह पहचान लेता है कि वह अपनी किस्मत का मालिक है, तभी वह सचमुच फलने फूलने लगता है। वे अब केवल जीवित नहीं थे, वे वास्तव में जी रहे थे। हर पल, हर सांस, हर विचार के साथ उन्होंने यह नहीं कहा कि काश ऐसा हो, बल्कि कहा ऐसा हो रहा है। और उनके जीवन में सचमुच वह सब कुछ होने लगा जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, क्योंकि उन्होंने वह सबसे बड़ी खोज कर ली थी जो किसी इंसान को अपने जीवन में करनी चाहिए, कि हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। और जब उन्होंने यह खोज लिया तो वे रुक नहीं सकते थे, थक नहीं सकते थे, डर नहीं सकते थे, वे केवल फल फूल सकते थे। और वही वे कर रहे हैं, हर दिन, हर पल, हर विचार के साथ।